बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये साहिब जो है, जो अपनी तरफ से इकामतुल बुरहान के बारे में लोगों को बावर ये करवाना चाहते हैं कि आगा नजफी की किताब का ये रद्द लिख रहे हैं या रद्द बयान कर रहे हैं। ये सस्ती शोहरत के लिए ऐसी हरकतें हैं तो तस्लीम की जा सकती हैं, मगर इसको रद्द कहना, वो तो सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले खुद ही फैसला करेंगे क्या ये रद्द है या नहीं। यहाँ पर चूँकि इस साहिब ने जो है 103 सफ़े का रेफरेंस दे दिया कि इकामतुल बुरहान में 103 सफ़ा पर जो है उन्होंने जो लिखा कि वहाँ पर वो फरमा रहे हैं कि जनाब शहीद मुतहरी जो कि मसलक इरफान के सबसे बड़े तर्जमान हैं, उन्होंने एक रसाला बनाम सैर सलूक लिखा। इसमें वो बयान कर रहे हैं, आगे जो पैरा लिखा हुआ है, ये तो मुसलम है कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में और कम अज़ कम पहली सदी में आरिफ या सूफ़ी नाम का कोई नाम मुसलमानों में मौजूद नहीं था। सूफ़ी का लफ्ज़ दूसरी सदी हिजरी में वजूद में आया। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये साहिब जो है ये बावर कराने की कोशिश में है कि किबला नजफी साहब ने जो है तहकीक नहीं की और किताब को जो है सैर सलूक की अच्छी तरह सैर नहीं की, वरना वो इस किस्म का सलूक ना करते। इस को पता होना चाहिए था कि ये जो फ़ौरन 103 सफ़े पर पहुँच गए, तो कम अज़ कम हर इंसान जो समझदार है वो किसी किताब को पढ़ने से पहले जो है वो इसका इब्तदाइया या मुकदमा या गुफ्तार या वलीन उसको देखता है कि इस बंदे ने किताब क्यों लिखी, तो फिर जो है आगे उसको जाकर पढ़ता है कि उसमें जो उसने बयान किया क्या वो जो है उसको साबित भी कर सका कि नहीं। खैर, इस बेचारे को क्या, इसने तो अपनी सस्ती शोहरत के लिए लोगों को ये बावर करवाना था कि भी मैंने देखो भी जो है किताब का इकामतुल बुरहान का रद्द लिखा है या कहा है या कर रहा हूँ। तो अभी उसने पहली जो है ना अपनी किस्त भेजी है सोशल मीडिया पे आज। तो मैंने जब देखा तो मुझे अभी कोई ताज्जुब तो नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं और झोंकने की कोशिश में होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदा जो है आगा नजफी और हमारे बुजुर्ग उलमा ने जिन्होंने तसव्वुफ़ के रद्द में जो है कलम चलाया और मोमिनीन को आगाह फरमाया, उनकी जो है इस खिदमत को देखा जाए और फिर फैसला किया जाए। चनाचे आगा नजफी अल्लाह उनका साया क़यामत दायम रखे, उन्होंने मुकदमा जो लिखा है तोहफ़ा सूफिया पे, और वो किताब पीर सैयद गुलाब अली शाह साहब ने मुझसे लिखवाई थी और सारे बुजुर्गों ने उस पर तकारीज़ लिखी। तो गोया कि वो सिर्फ आगा नजफी ही का मौक़िफ़ नहीं है, वो तमाम बुजुर्गों का। किबला शेखुल जामे हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा अख्तर अब्बास नजफी, किबला अल्लामा मलिक एजाज़ साहब, किबला अल्लामा पीर सैयद गुलाब अली शाह साहब, किबला अल्लामा सैयद मुफ्ती इनायत अली शाह साहब, किबला अल्लामा सैयद हाफिज़ सत्तान साहब, किबला यार शाह साहब के बड़े साहबजादे, और अल्लामा गुलाम हुसैन नजफी शहीद जो है, और किबला अल्लामा गुलाम हसन झाड़ा साहब। अलगर्ज़ ये वो बुजुर्ग उलमा कि जिन्होंने उस पर तकारीज़ लिखी और जिस किताब में साबित किया गया कि सूफियत का नाम जो बगाड़ कर इरफान रख दिया गया इस दौर में, उसका शिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसी में जो है इन चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। और ये साहिब जो थे जो इकामतुल बुरहान को आगे सामने लेकर, इनको चाहिए था कि वो पहले मुकदमा देखते आगा का तोहफ़ा सूफिया का, फिर तोहफ़ा सूफिया ही के बारे में पहले उसका रद्द करते, उसका जवाब देते, फिर जो है उसके ज़िमन में, क्योंकि इकामतुल बुरहान सिर्फ एक टॉपिक मज़ीद वाज़ेह करने के लिए था कि आगा नजफी ने कि जिसका नाम इरफान रख दिया था तसव्वुफ़ का, उसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद वजाहत के लिए उन्होंने ये इकामतुल बुरहान किताब लिख दी। अलगर्ज़ इसको चाहिए आप भी ये यू टर्न मार ले, इसके पास काफ़ी टाइम है, ये तोहफ़ा सूफिया पे जाए और वहाँ किबला का जो मुकदमा है अगर इसको समझ में ना आए, उर्दू में लिखा हुआ, तो किसी अहले इल्म को जो है पढ़ा ले कि भी ये बुजुर्गों ने जो वहाँ पर बयान किया है कि वो देखो, क्योंकि इसने ये बावर कराने की कोशिश की है तो ये तसव्वुफ़ का नाम जो है वो इरफान है। तो हालांकि जो बुजुर्गों ने बयान किया है वो उन्होंने यही बयान किया है कि तसव्वुफ़ का नाम जो इरफान रखा गया है ये सही नहीं है, ना कि इरफान हकीकी। इरफान हकीकी जो है वो मकाम इरफान जो कलाम इस्मत के अलावा हमें जो है नहीं मिलता, जो कुरान से, जो नहज बलागा से, अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो है हमें मिलता है, सहीफ़ा सजादिया और सहीफ़ा कामला से, और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह की मार्फत करवाई है, वो कुरान और अहले बैत और हदीस सकलैन से जो हमें मार्फत है वो इरफान है। इरफान हकीकी वो है। अब इस दौर में तसव्वुफ़ का नाम इन्होंने इरफान रखा, ये टॉपिक था कि भी जो इन्होंने तसव्वुफ़ का नाम इरफान रखा वो सही नहीं है। चनाचे
तोहफा सूफिया के अंदर इन चीज़ों की वजाहत हो चुकी, बुजुर्गों ने बयान कर दिया। अब चूंकि मासूफ ने लोगों की जो आंखों में धूल झोंकने के लिए किताब इकामतुल बुरहान का जो है जिक्र किया है, तो ये किताब मेरे हाथ में है। इसका जो है पेज 8 देख लें, सफ़ा 8, गिरफ्तार अवलीन। लाइन नंबर भी बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर देख लें। वो फरमाते हैं, चलो ये रब्त कर लेते हैं, जो कई बार शाया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ मुद्दत से आरजू थी कि एक किताब तसव्वुफ और नाम निहाद इरफान के खिलाफ लिखी जाए। ये कौन लिख रहे हैं? आगा शेख मोहम्मद सैयद नजफी, कि एक किताब तसव्वुफ और नाम निहाद इरफान के खिलाफ लिखी जाए, यानी नाम निहाद इरफान। और ये मासूफ जो है इनको समझ नहीं आ रही बेचारे, 103 सफ़े पर चलेगा जाकर जी। अच्छा, तो सफ़ा 8 जो है वो पढ़ लेते, फिर आगे भी हम निशानदेही करेंगे कि आगा नजफी ने इसी किताब के अंदर इतनी मरतबा बयान किया। खैर, यहाँ वो फरमा रहे हैं कि ये किताब तसव्वुफ और नाम निहाद इरफान के खिलाफ लिखी जाए ताकि क़ारीन कराम व मोमिनीन अज़्ज़ाम पर रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह व अयां हो जाए कि तसव्वुफ, अब ब्रैकेट में लिखा है, जिसका बदला हुआ नाम इरफान है। ये यानी उन्होंने किया ये सिलसिला। अच्छा, फिर इसी तरह जो है उसने कहा था कि जी 103 पेज पर उन्होंने बयान किया कि जी कि वहाँ पर लिखा था कि आरफ या सूफी नाम का कोई नाम मुसलमानों में मौजूद नहीं था। भाई वो मफहूम उन्होंने बयान किया अपने हाफजे के बलबूते पर, आगा नजफी ने मफहूम उसका यही है। साथ जो उन्होंने बयान दे दिया कि सैर सलूक के सफ़ा 54 पर, मगर जो है ना ये वहाँ पर 103 सफ़े पर जाने से पहले सफ़ा 13 देख लेते, 13 पेज जो है इसमें जो है आगा नजफी ने वाज़ेह तौर पर बयान किया कि जनाब शहीद मुतारी अलैहिर्रहमा अपनी किताब इस्लामी उलूम का तारुफ सफ़ा 256 पर रकम तराज हैं। पहली सदी हिजरी में सूफी नामी किसी ग्रोह का सुराग नहीं मिलता। ये नाम दूसरी सदी हिजरी में वजूद में आया और ज़ाहिरन इसी सदी में इन लोगों ने एक मखसूस ग्रोह की शक्ल भी इख्तियार की। अच्छा, ये यहाँ पे लफ्ज़ ग्रोह आ गया ना जी, तो वो चूँकि मुतारी साहब की आशरा बालूम इस्लामी किताब एक ही है जिसका तर्जुमा जो है सारे सलूक के अंदर तारीख़ इरफान के नाम से, जो इरफान चैप्टर का नाम दिया गया, हिस्ट्री वो, और इसी तरह इंग्लिश में तर्जुमा है दी लाइट विदन मी, इसी सारे सलूक का, उसमें भी जो इरफान का चैप्टर है वो मुतारी साहब का है उसमें। और ये इस्लामी उलूम का तारुफ जो है उर्दू में ये तर्जुमा अलग से है। ये दोनों एक ही आशना बालूम इस्लामी ही का तर्जुमा है, यानी इसके जो बयान करने वाले हैं वो सिर्फ मुतारी साहब ही हैं, यानी ग्रोह। तो पहली सदी हिजरी में सूफी नाम का वो कोई सिलसिला ऐसे वो जो बयान किया गया वो आप देख सकते हैं 113 सफ़े 103 सफ़े पर जो उसने बयान किया था वो 13 सफ़े पर जो है उसको बयान किया गया। तो जिससे वाज़ेह होता है कि वो सूफियत ही का नाम जो है वो ले रहे हैं मुतारी साहब, उसका नाम इरफान रखा हुआ है। वो ग्रोह पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? वो आगा नजफी ने मुकदमे में भी और तोहफा सूफिया के और इसमें भी साबित किया है कि ये बनी उमैया के दौर में इसको जो है इस्लाम में दाखिल किया गया है और इसका नाम जो तसव्वुफ रखा, जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान उन्होंने नकल किया है, जो हमने तोहफा सूफिया में मुख्तलिफ मुहद्दिसीन से वो फरमान आप तक पहुँचाया और उसी को आगा ने इसमें भी बयान किया कि मौला का ये फरमान है कि अबुल हाशिम कूफी ने एक मजहब ईजाद किया जिसका नाम उसने तसव्वुफ रखा, वो हसन बसरी का शागिर्द था। तो इस तरह ये बनी उमैया ने जो इस्लाम में ये एक नई बिदअत जो तसव्वुफ नाम के साथ जो दाखिल की है उसकी बात हो रही है, और उसका नाम जो है इस मौजूदा दौर में इरफान रखकर सैर सलूक की वजह से, और ईरान में जो हसनज़ादा आमली साहब, जवादी आमली साहब ने बाकायदा उसी को फसूस अलीकों को इरफान नाम रख के सबकन पढ़ाया और उसकी शरह को भी शाया किया। तो ये काम जो किया ये मुनासिब नहीं। हाँ, एक सूफीज़म के तहत आते सामने, तसव्वुफ के नाम से आते, वो लोग हमारे सदियों से जो है आशना है इस नाम से कि सूफीज़म शीयत में नहीं है, हमारे सुन्नी भाइयों के यहाँ है, मगर इन्होंने उसका नाम जो है बदला, जैसे कि आगा नजफी ने तोहफा सूफिया के मुकदमा में भी लिखा और इसमें भी इकामतुल बुरहान में भी कि अहले दानिश व बीने जानते हैं कि किसी चीज़ का नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। यानी शराब की बोतल के ऊपर अगर आप रूह अफ़ज़ा का स्टिकर लगा लें तो क्या वो शराब रूह अफ़ज़ा बन जाएगी? नहीं, तो नाम बदलने से नहीं वो होगा। तो इसलिए इनका नाम जो मर्जी रखें, जैसे वो अल्लामा गुलाम साहब नजफी ने लिखा कि ये सूफी जो गिरगट की तरह जितने मर्जी पैंतरे बदले, नाम बदले, तो नाम ये बदलते रहे और नाम इन्होंने आज आरिफ रख दिया, इरफान रख दिया और फा का टाइटल दे दिया और किधर इरफान इब्न अरबी को करार दे दिया। ये इन लोगों का है सिलसिला शिया मज़हब में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है सूफीज़म की। खैर, अब 14 सफ़े पर जो है वो इसी किताब के जो इकामतुल बुरहान के अंदर क़िबला नजफी साहब ने बयान किया मुतारी साहब का कलाम के बाद इस्लामी फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन का नज़रिया है, इन लोगों के ख्याल में उर्फ़ा अमली तौर पर इस्लाम के पाबंद नहीं है। कुरान और सुन्नत से इनका तमस्सक सिर्फ अवाम को फ़रेब देने और मुसलमानों के दिलों को अपनी जानों खींचने की गरज से है और बुनियादी तौर पर इरफान से कोई रब्ती नहीं है।
क्योंकि ये इस्लामी फुकहा मुहद्दिसीन का नजरिया जो है उन्होंने तस्लीम किया कि ये जो सूफीज़म का इरफान है इससे कोई रब्त नहीं है हमारा। तो ये सारे सलूक के पेज 36 पर भी है, और जो है इस्लामी रूम का तारफ है उसका पेज 239 है। खैर, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे फुकहा उलमा जो हैं ये इरफान जो नाम रखा है ना सूफीज़म का, उसका रद्द करते हैं कि ये नाम जो उन्होंने बयान किया था ये सही नहीं है कि सूफियत का नाम इन्होंने इरफान रखा। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके, सफ़ा 8 पर नाम नेहाद इरफान कहा आगा नचवी ने। इसी तरह दूसरे चैप्टर पर आ जाए इकामतुल बुरहान के, जो है इसका लाइन नंबर बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर लाइन पे जो है आगा ने लिखा, और इससे इस हकीकत का इदराक आसान हो जाएगा कि तसव्वुफ हो या नाम नेहाद इरफान। क्या लिखा? या नाम नेहाद इरफान। अब इस बेचारे को पूछा जाए कि नाम नेहाद जो है किसको कहते हैं, तो जरा खुद ही बयान कर दें। अच्छा, वो रूए इस्लाम के खिलाफ होने की वजह से वाज़िह बतलाना फ़हुवल मकसूद, और यही हमारा मकसद था। आगा नचवी क्या फरमा रहे हैं जी, कि वो इसको बातिल कर रहे हैं कि वो नाम नेहाद इरफान जो तसव्वुफ का रखा हुआ है उसको वो बयान फरमा रहे हैं। ये पेज था 29। अब आ जाए 49 पेज पे। इसमें भी 49 पेज की लाइन नंबर भी बता दूं। अच्छा चलो, यहाँ चूंकि उन्होंने मौला का फरमान बयान किया है, आगे उसको बयान कर देते हैं। और ये दूसरा पैरा जी 49, और ये जो हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आन करीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक तरफ हमारी मोहब्बत का दावा करेंगे और दूसरी तरफ इन सूफियों की तरफ माइल भी होंगे, और इनके काफराना व मुशरकाना अकवाल व अफआल की दोरा क़ियास तावीलें भी करेंगे, और बरबला कहेंगे कि इन सूफिया और उर्फा के कलाम का ज़ारी मफ़हूम मुराद नहीं है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, आप बात करें और ये उसने ये कहा, इब्न अरबी ने ये कहा, मुल्ला सदर ने ये कहा, जनाब मंसूर अल-हाज ने ये कहा, फलां सूफी ने ये कहा, तो ये कहते हैं ये आप समझ नहीं सकते, उनकी ये मुराद ही नहीं है, ये आप पहले वो इल्म पढ़ें, ये करें वो करें, तो तावीलें करें। तो मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में फरमा दिया था, जैसा कि आगा नचवी ये लिख रहे हैं, बल्कि इनका हकीकी मफ़हूम बड़ा गहरा होता है, हर शख्स इनका मतलब नहीं समझ सकता। अच्छा, आगे फरमाते हैं, भला एक अहले इल्म कुरान का ज़ाहिरी मफ़हूम समझ सकता है, और ज़वाहिर कुरान हुज्जत भी हैं, और सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कलाम हक़ तर्जुमान भी अहले इल्म समझ सकते हैं और इस पर अमल भी करते हैं, मगर यही अहले इल्म इन सूफियों, टीव का बंद आया जी, इन सूफियों और नाम नेहाद आरिफों का कलाम बातिल या नहीं समझ सकते। यानी आगे सवालिया निशानी, ये नाम नेहाद आरिफों का। तो इस मौलवी साहब को ये देखना चाहिए था कि किबला साहब ने सूफियों को जो नाम नेहाद आरिफ बना दिया गया उसका रद्द कर रहे हैं, ना कि वो इरफान का रद्द कर रहे हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मार्फत से, जो अल्लाह की मार्फत हमें हासिल हुई, उस इरफान की बात ही नहीं हो रही। जैसे आप अहले सुन्नत की बात करते हैं कि वो हम अपने भाइयों की बात करते हैं, सुन्नी मज़हब की बात कर रहे होते हैं, ना कि हम सुन्नत रसूल की बात कर रहे होते हैं। सुन्नत रसूल का कौन मुखालिफ है? यानी वो जो इनके बड़ों ने अपने सिलसिले बयान किए और ना उसका सुन्नत रख दिया, लोगों ने, सादा लोग आवाम ने समझ लिया, और खास तौर पर जो सुनकर सुन हो चुके थे उन्होंने ये समझ लिया कि पता नहीं यही जनाब सुन्नत है, हालांकि वो सुन्नत नहीं है, हालांकि वो सुन्नत नहीं है, मगर नाम सुन्नत रख लिया, इसलिए सुन्नत वही है हकीकी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंची, जो बाब मदीना इल्म के जरिए हम तक पहुंची। तो हम सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले, मानने वाले हैं, और अहले बैत से बढ़कर कौन सुन्नत रसूल को जानता है। लिहाजा हम 2 नंबर सुन्नियों को जो अपना अहले सुन्नत कहलवाते हैं उनको नहीं मानते। इसी तरह हम 2 नंबर इरफान को नहीं मानते, हकीकी इरफान को मानते हैं, जिसकी वजाहत तोहफा सूफिया में बुजुर्गों ने की। और यहाँ जो है ये आगा नचवी भी फरमा रहे हैं कि ये नाम नेहाद आरिफों का कलाम जो है उसका वो बयान फरमा रहे हैं। इसी तरह पेज 50 पर आ जाए, उसकी भी लाइन बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा चलो ये देख लें। बहरहाल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेश गोई और हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये हदीस, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत और सदाकत का ये जिंदा मुअजिज़ा है कि आज मोहब्बत अहले बैत के दावेदार लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। अब ये लाइन है जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो मैंने लाइन नंबर बता दी, इसमें जो है आगा नचवी फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अब नाम नेहाद उर्फा के कलाम बातिल निज़ाम को पढ़ते हैं और सर धुनते हैं। ये नाम नेहाद उर्फा कौन है? हम तो उनको जो है हकीकी आरिफ समझते नहीं, इसलिए नाम नेहाद उर्फा उन्होंने बयान किया है आगा नचवी ने पेज 50 पे। अच्छा फिर इसी तरह आ जाए जी, 10वां चैप्टर है ये मौसूल जो है 103 पेज पर गए ना, तो ये 101 पेज पर 10वां चैप्टर शुरू होता है, 10वां बाब। आगा ने जो है सुर्खी जो बांधी है इस चैप्टर की, अनवान जो बांधा है वो ये है कि आजकल जिस चीज का नाम इरफान रखा जाता है वो तसव्वुफ का ही बदला हुआ दूसरा नाम है। अब इतनी वाज़ेह इबारत जो है हेडलाइन पे, सुर्खी पे, चैप्टर के अनवान से आगा ने लिखी है, ये मौसूफ हुई उर्दू की इबारत नहीं समझ सकते, तो लोगों को ये बाबर कुरान की कोशिश में कि जनाब डकू साहब जो है इरफान के मुखालिफ हैं, अंदाजा लगाओ। वो तसव्वुफ का नाम जो इरफान रखा उसके मुखालिफ है, जो आजकल जो सैर सलूक और ये आमला ग्रुप जो है लोगों को जो है
جو مغالطہ دے رہا ہے. تو یہ آئیں صوفی بن کر آئیں, سامنے آئیں, کھل کر آئیں تاکہ لوگ ان کو اچھی طرح پہچان لیں. خیر اس میں وہ بیان فرما رہے لاسٹ جو ہے, اور یہ بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ جماعت صوفیہ دشمنان اہل بیت یعنی بنی امیہ کے عہد کی پیداوار ہے, اور اس کے عقائد و نظریات اور اعمال و افعال اور اوراد و اذکار سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کے عقائد اور اعمال کے منافی اور مخالف ہیں. تو اگر اس تصوف یا بریکٹ میں لکھا انہوں نے, اگر اس یعنی تصوف کو بریکٹ میں لکھا کا نام تبدیل کر کے اس کا نام عرفان رکھ دیا جائے تو اس سے اس کی اصل حقیقت تو تبدیل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے احکام تبدیل ہوں گے. یہ آغا نشفی صاحب کیا لکھ رہے ہیں, یعنی آخری 2 لائنیں پڑھیں اس کی 101 صفحہ کی 10واں چیپٹر. تو اگر اس تصوف یعنی یہ جو تصوف کا ذکر ہو رہا ہے کا نام تبدیل کر کے اس کا نام عرفان رکھ دیا جائے تو اس سے اس کی اصل حقیقت تو نہیں تبدیل ہوگی اور نہ ہی اس کے احکام تبدیل ہوں گے. تو اس طرح یہ انہوں نے بیان کیا. اور پھر یہ جو اس نے 103 پیج پر بیان کیا تھا یعنی اور اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے. آگے آ جائیں, اس کا جو ہے نا پیج نمبر 105 پیج پر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں آغا نشفی. یہ جناب 1 2 3 4 5 6 چلو 6 نمبر لائن سے پڑھتے ہیں. ان حقائق کے بعد اس حقیقت کے تسلیم کرنے اور ہمارا دعویٰ کہ لفظ عرفان تصوف ہی بدلا ہوا نام ہے, تصوف کا ہی بدلا ہوا نام ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو آغا نے سارا جو ہے تفصیل سے اس پر بیان کیا کہ انہوں نے جو صوفیت کا نام عرفان رکھا اور عرفا نام رکھا, صوفیوں کو عارف قرار دیا, یہ تصوف ہی کا ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. یہاں پر بھی وہ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ان حقائق کے بعد اس حقیقت کے تسلیم کرنے اور ہمارے دعویٰ کہ لفظ عرفان تصوف کا ہی بدلا ہوا نام ہے کہ صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے. آگے سوالیہ نشان بنا دیں. پھر آگے وہ بیان فرماتے ہیں, آج آپ چند سطروں کے بعد دیکھ لیں. متعدی صاحب آیا ان حقائق کی روشنی میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ تصوف اور عرفان ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. جو صوفیہ ہیں وہی عرفا ہیں اور جو عرفا ہیں وہی صوفیہ ہیں, اور یہی بات ثابت کرنا ہمارا مقصود و مدعا ہے جو کہ بفضل تعالیٰ ثابت ہے. یہ وہ فرما رہے جی کہ متعدی صاحب نے یہ جو بیان کیا ہے نام لے کر وہ بیان کر رہے ہیں کہ تصوف کا نام ہی انہوں نے عرفان رکھا ہے اور یہی صوفیوں کو ہی انہوں نے عارف بنایا, عرفا نام رکھا, اور یہی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صوفیت کا نام عرفان رکھا ہوا ہے جو متعدی صاحب نے تسلیم کیا ہے اور 12 مرتبہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے یہ اپنی کتاب میں. تو لہٰذا خود یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اردو میں یہ کتاب ہے, اس کو بار بار پڑھیں, دیکھیں کہ آغا نشفی کے نزدیک صوفی ازم کا نام جو متعدی صاحب نے عرفان نام رکھا, یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بنی امیہ کی داخل کی ہوئی بدعت ہے اسلام میں. تو یہ تصوف کا نام عرفان رکھ دیا گیا ہے, اس کے وہ مخالف ہیں, نہ کہ عرفان حقیقی کے. تو معرفت کے کوئی بھی ہمارا عالم, کوئی بھی شیعہ جو کسی سے پوچھ لیں کہ آپ عرفان کہ اللہ کی معرفت کے منکر ہیں, نعوذ باللہ مخالف ہیں, نقل کفر نباشت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں. ہاں جو مخالف ہے وہ صوفی ازم کا نام جو عرفان رکھا ہے اس کے مخالف ہے. اور اس شخص نے آپ سن لیں دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں, 12 مرتبہ عرض کیا ہے کہ انہوں نے تصوف کا نام عرفان رکھا اور فلسفے کا نام اسلام رکھا, اور دونوں ایک دوسرے میں ضم ہیں, یعنی مرج کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پنجابی میں جفا ڈالا ہوا, یعنی تصوف فلسفے سے الگ نہیں اور فلسفہ تصوف سے الگ نہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ان کے ملا صدرہ نے یہ کام کیا تھا کیونکہ ان کے پاس فلسفہ تھا بقول ان کے. تو کیا اس نے روحانی تڑکا جو ہے عرفانی تڑکا کہتے ہیں, چلو ان کا نام رکھ دیتے جی, جو انہوں نے عرفان نام رکھا اس کا تڑکا اس نے ابن عربی سے لگوایا. اور اس لیے اس مولوی صاحب نے دیکھیں وہ کہا نہیں, اگر وہ ٹاپک فلسفہ ہوتا تو پھر وہ کہتا صرف اسفار کی بات کرتا, فلسفیوں کی بات کرتا. وہ کیوں کہتا ہے فتوحات مکیہ, خصوص ابن عربی اور یہ, کیونکہ ان لوگوں کو کہا بیچاروں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ابن عربی کو نکال ہی نہیں سکتے. ابن عربی کی چربی اتنی پگھل چکی ہے کہ یہ اتنی بدبو پھیل چکی ہے, یہ اپنے سے لاگے کر ہی نہیں سکتے بیچارے, کیونکہ ان کا جو ملا صدرہ کا گرو جو ہے وہ ابن عربی ہے. تو یہ فصوص الحکم, یہ عرفان, یہ معرفت لیتے ہیں بیچارے ابن عربی سے. اور کیا سی معرفت ہے اللہ کی, نعوذ باللہ, یا یہ اللہ کی معرفت ہے یا اللہ کی مار ہے ان کو. وہ فصوص الحکم جس کا دعویٰ تھا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ کتاب دی ہے, پہلے صفحے پر اس نے دعویٰ کیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اسی کتاب میں روض باری تعالیٰ اس نے بیان کیا, استغفر اللہ, کہ روض محشر جو اللہ ظاہر نظر آئے گا. اسی طرح فتوحات مکیہ میں کیا یہ اللہ کی معرفت ہے جو اللہ نظر آتا ہے یا آئے گا؟ یہ مذہب اہل بیت میں نہیں ہے, یہ صوفیوں کے عرفان میں ہے, یہ ابن عربی کے عرفان میں ہے, یہ ملا صدرہ کے عرفان میں ہے, یہ عاملہ گروپ کے عرفان میں ہے جس کا نام تصوف انہوں نے عرفان رکھا ہوا ہے. مذہب اہل بیت میں نہیں ہے. ہمارے نزدیک اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے, اس کو نہیں دیکھا جا سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں, مگر ان کے یہاں ہے. اور اسی خصوص الحکم میں بچڑے کی پوجا کو جائز قرار دیا اس نے, جو سامریز نے کروایا تھا بچڑے کی پوجا کا سلسلہ, اس کو جائز قرار دیا. اور اسی خصوص الحکم میں
فرعون کو جو اللہ کے مقابلے میں اللہ بنا تھا اس کو طاہر و مطہر قرار دے دیا گیا, ناجی قرار دے دیا, جنتی قرار دے دیا, اور اسی میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام, ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر باشد, ان کو نان مسلم قرار دینے کے لیے انک اللہ ساتھی والی آیت کو فٹ کیا. یہ عرفان ہے, یہ معرفت ہے. تو ایسی معرفت ان کو مبارک ہو. تو لہٰذا شیعہ قوم بچاؤ اپنے آپ کو اس صدرونا وائرس سے. یہ پہلے کہتے تھے جی کہاں ہے جی, کون ہے ابن عربی کامی, کون ہے ملا صدرہ کا, کون ہے جی صوفی. وہ سمجھتے تھے کہ گولڈن سنگوں والے دور سے آتے ہوں گے ان کو پہچانیں گے. جس طرح وہ پہلے شیخیوں کے بارے میں 30-40 سال 50 سال پہلے کہتے تھے کون ہے جی شیخی, ایسے ہی ڈکو صاحب نے آ کر جو ہے نا ان کا ڈھکن کھول دیا. ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جنہیں جو بند تھا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, انہوں نے آ کر جی یہ کر دیا وہ کر دیا. کسی نے نام سنا ہے شیخ احمد عیسائی؟ تو بعد میں جب شیخ احمد عیسائی کے جان نشین کے ذریعے طبیعت سے دولت آئی تو سب نے اس کی جو ہے نا معرفت کو دیکھ لیا کہ کس قسم کے یہ شیعہ تھے اور کیا کچھ کر رہے تھے. تو وہ شیخی وائرس سے قوم آگاہ ہو گئی. اسی طرح یہ صدرونا وائرس سے جو ہے لوگ نہیں آگاہ تھے, اب آپ لوگوں کے سامنے آ چکا یہ معاملہ, یہ حملہ گروپ, یہ جواد نقوی صاحب کے ذریعے. اور ابھی 5-10 سال بعد دیکھنے کہ یہ کس طرح جو ہے اس مدرسے سے, کس طرح جیسے مدرسہ دیوبند سے سنیوں کے ہاں آج دیوبندی کتنے ہو چکے ہیں, اسی طرح شیعت کے اندر یہ جو لاہور میں مدرسہ بنا دیا گیا تو دیکھنا 5-10 سال 20 سال بعد شیعت کے اندر کتنے صوفی اور فلسفی آئیں گے سامنے. تو لہٰذا بچو, اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو. اور اس جو مولوی صاحب کے لیے یہی ہے کہ کم از کم وہ جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. علمی اختلاف ہوتا ہے مگر اخلاق مد نظر رہنا چاہیے, جیسا کہ جو ہے ایک اہل علم کا جو ہے رویہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو ان کے جو ہیں سارے سلسلے وہ ہمارے آغا نجفی کے بارے میں اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں جس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے پلے علمی بات ہو تو علمی طور پر رد کریں, نہ کہ ایسی زبانیں استعمال کریں جیسا کہ سارے جانتے ہیں ایسے لوگوں کو. جی بہرحال وہ جو انہوں نے بیان کیا تھا تو مختصراً چونکہ ظاہر ہے کہ کسی کو پہلے بیان کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے, پھر اس کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے, تو اس لیے جو ہے نا میری بات تھوڑی سی جو ہے لمبی ہو گئی. تو جس کی ضرورت تھی کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ لوگ آئندہ جو بھی بات چیت ہوگی وہ مولوی صاحب اس کو مد نظر رکھ کر بات کریں گے کہ آغا نجفی کی کتاب پر جو ہے نا بات کرنے سے پہلے وہ توحفہ صوفیہ کو پڑھے اور اس کا مقدمہ پڑھے آغا نجفی کا اور بقیہ بزرگ علماء کا, اور اس سے پہلے ہمارے محدثین کا جنہوں نے صوفیت کا رد کیا اور جنہوں نے بقول ان کے صوفیت کی حمایت کی ہے. ابھی وہ اسلام کے پلر ہیں, یعنی ستون ہے. اندازہ لگاؤ, یہ نہیں سوچا کہ یہ جن کے آپ نام لے رہے ہو یہ ستون ہے, تو جب یہ نہیں تھے تو اس وقت اسلام بغیر ستون کے تھا, یعنی عقل نہیں ہے تو موجہ ہی موجہ. ویسے وہ کہتے ہیں اپنی ہی فوجیں. جی یہ جناب عاملہ گروپ جو مرضی کر لے, اس قسم کی بیچارے جو ہے کرتے رہتے ہیں, مبالغہ رائی سے کام لیتے رہتے ہیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي, وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا, فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية, العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد, هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم, والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية, هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق
ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. ومن هنا يكون هذا الدرس خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، وعلينا أن نكون في يقظة وحذر من هذه الأمور. قرآن مجید فرمایده آقا این رو احسان پیش منه، همه مولوی رو میخوایی پیش من، هر جا رو میخوایی برات بگم، فلسفه رو بخوایی از اول اخبار تا آخر، از هر جا بگی، از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات برات بگم، اما همه کشف هر جهت در قرآن و روایات.